पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जन जागरूकता अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के घटक दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके पहले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से एलानिया अंदाज में मीडिया में कहा गया कि हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की भीड़ अब देश के तमाम कोनों पर उमड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार सड़कों पर सरकारी कर्मचारियों की जबरदस्त तरीके से रैली देखने को मिल रही है, इसके नाते से एनडीए के घटक दलों की टेंशन बढ़नी लाजमी है। आपको बता दें कि एनडीए के घटक दलों को इस बात का डर सता रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी निर्णायक वोटर है और आगे समय में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और बिहार के विधानसभा चुनाव में तो सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व सिक्का चलता ही है। आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से कर्मचारी फैक्टर की चर्चा रही है और आपको बता दें किसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक रखा है और इसी से के बीच अब सीधे सीधे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सरकारी कर्मचारियों की बगावत बुलंद हो चुकी है। और आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ एनडीए के घटक दलों की जो सरकारें चल रही हैं वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ बगावत मजबूत कर दी है और जिसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पीएफआईडी दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों को यह डर सताने लगा कि आगामी समय में जो चुनाव प्रस्तावित है वहां पर अगर सरकारी कर्मचारी इसी तरीके से काम करते हुए नजर आए तो जाहिर सी बात है कि हमारा निर्णायक वोटर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही हमारे वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है क्योंकि कर्मचारी फैक्टर को कोई नजरअंदाज कर नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक और नई रणनीति बना ली है, वो है कि फैमिली के साथ इस बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध करना और सीधे सीधे ओपीएस के लिए वोट की चोट करना, यानी वोट की चोट के जरिए सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और जिसके नाते से बीजेपी के घटक दलों की भी टेंशन बढ़नी लाजमी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 को सीधे सीधे न सिर्फ अपना आंदोलन करेंगे बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी कर्मचारी जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं और भारी तादाद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारी अपना बिगुल फूंकते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार में हड़कंप मचना लाजमी है। एनडीए के घटक दलों को इस बात का डर सताने लगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव को आखिर कैसे रोका जाए। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2025 में भी सरकारी कर्मचारियों ने इसी तरीके से अपनी प्लानिंग की थी और जिसके नाते से समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। आपको याद ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुल करके वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त तरीके से न सिर्फ मतदान किया बल्कि मतदान करवाया भी था, जिसके नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने एक नया संदेश ये दिया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर भी कर दिया। और इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों ने यह भी बताने में सफलता हासिल की कि हम निर्णायक वोटर हैं और कई बड़े चुनावी राज्यों में सरकारी कर्मचारी निर्णायक वोटर बन करके सत्ता का गेम बदल सकते हैं। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा संजीदा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्रभुत्व का भी प्रदर्शन कर दिया है। अब माना जाए कि उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा तादाद सरकारी कर्मचारियों की बिहार में है और बिहार में सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और फिर नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ उतर गए तो जाहिर सी बात है कि फिर एनडीए का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। इसलिए एनडीए के घटक दलों को अब यह बात सूझ रही है कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर स्टैंड क्या रखा जाए। वहीं एनडीए के कुछ घटक दलों ने साफ तौर पर कह दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से खुला विरोध लेने से अच्छा है कि हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बीजेपी से अलग अपनी राय रख सकते हैं, जिसके नाते से कम अपने वोट बैंक को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर एनडीए के घटक दलों को अपने वोट बैंक का संकट दिखाई देने लगा है, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 को अपना रुख साफ कर देंगे कि वोट की चोट के जरिए कितना ज्यादा प्रभाव
छोड़ सकते हैं। इस बार माना जाए कि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपना शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी शासित सरकारों को चुनौती देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने अभी से ही बगावती रुख अख्तियार कर लिया, सीधे सीधे राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देना शुरू कर चुके हैं। और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पीएफआरडीए, दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। और इसका इशारा सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ अपना बगावती सुर अपना करके दिखा दिया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना प्रभुत्व जमाने पर जुटे हुए हैं, और इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों के जन जागरूकता अभियान ने बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ एनडीए के समर्थित जो राज्य हैं वहां पर भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि गली गली में निकल करके सरकारी कर्मचारी अपने जन जागरूकता अभियान को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के नाते से अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह लगने लगा है कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी पूरी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।